गुड इवनिंग दोस्तों। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है चीन की। चीन में आज भी इस कहानी को सुना जाता है, सुनाया जाता है, इंटरनेट पे पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो कि चीन की जो पुलिस है आज आज दिन तक छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक शायद 27-28 साल हो गए हैं, अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है और अनसुलझा केस है पुलिस के लिए अभी ये एक। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये है चीन के बीजिंग की कहानी। बस रूट नंबर 375। एक बस जो अपने रूट 375 पे चलती है और अपने तय समय पे उसको अपने बस डिपो पे पहुंचना होता है। सर्दियों के दिन थे। 15 नवंबर 1995 की ये कहानी है। एक बस अपने बस डिपो अपने रूट से शुरू होती है, जहाँ के जिस जगह से ये बस चलती है उसका नाम होता है युआंग मिग मिग युआंग। इस जगह से ये बस चलती है और अपने तय किए हुए रोड पे ये आगे बढ़ती जाती है। इसको अपनी मंजिल पर पहुंचना था युआंग शान में, जो क्रेडिबल हिल जगह का नाम है वहाँ पर। अब ये बस अपने रूट से चलती है, बहुत सारे पैसेंजर को छोड़ती है, लेती है, छोड़ती है, ऐसे अपने रूट से बढ़ रही थी। शाम का समय था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। नवंबर में ठंड अच्छे से हो जाती है और 15 नवंबर की बात है, रात होने वाली थी, सन्नाटा था। ये जो बस है इसका जो रूट था वो शहर से थोड़ा सा आउटर एरिया पड़ता है, तो सन्नाटा था, सड़कों पे कोई शोर शराबा नहीं था। बस के इंजन की अपनी जो आवाज़ होती है वो ही आवाज़ सुनाई दे रही थी और कोई बस में शोर शराबा नहीं था, मतलब बाहर का भी कोई शोर नहीं था। अपने मंजिल पर पहुंचने से 7 स्टेशन पहले इस बस में एक बुजुर्ग महिला, एक कपल, एक यंग लड़का चढ़ते हैं। 7 स्टेशन पहले 4 लोग चढ़ते हैं और बस में एक लेडी कंडक्टर और एक ड्राइवर, टोटल 6 लोग बस में होते हैं। आगे अगले स्टॉपेज पर बस ड्राइवर को दिखता है कि 2 लोग हैं, बस स्टॉप पे खड़े हैं, तो बस ड्राइवर जो है अपने ब्रेक मारता है, बस रोक देता है स्टॉप पर। अब 2 लोग चढ़ते हैं। जैसे वो पीछे वाले जो दरवाज़ा उससे बस के अंदर आते हैं, तो पीछे घूम के, जैसे सवारियाँ को आदत होती है पैसेंजर को देखने की, पीछे देखते हैं तो वो 2 नहीं 3 लोग होते हैं। मतलब उन दोनों ने अपने बीच में एक इंसान को इस तरह से पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, जैसे कि वो खुद से संभला ना जा रहा हो। तो वो देखने में 2 लग रहे थे, लेकिन जब वो अंदर आए तो वो 3 लोग थे। ये लोग पीछे वाली सीट में बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ये एंटर करते हैं, अजीब सा सन्नाटा, अजीब सी दहशत बस में फैल जाती है। जो बुजुर्ग महिला थी वो पीछे देखती है, कपल भी पीछे ही बैठा होता, वो भी हैरानगी से देखता है और डर जाते हैं, क्योंकि इन 3 लोगों ने चीन की पुरानी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी होती है और इनके चेहरे बड़े अजीब होते हैं, मतलब धुंधला सा दिखता भी नहीं है पूरा क्लियर चेहरा, और बड़े अजीब सी शक्लें होती है, पहनावा अजीब सा होता है। और उनके चढ़ने से मतलब ऐसे बस में सन्नाटा सा छा जाता है, दहशत सी हो जाती है, तो सब डर जाते हैं एक तरह से। ये लोग पीछे की ही सीट में बैठ जाते हैं तीनों। अब इतने में नेक्स्ट स्टेशन आ जाता है, तो पीछे जो बैठा हुआ कपल होता है वो अपने स्टेशन पर उतर जाता है। अब बस में वो बुजुर्ग महिला, उसके आगे बैठा हुआ था वो लड़का, यंग लड़का, ये 2 पैसेंजर रह जाते हैं। वो महिला बार बार पीछे देख रही थी, जितनी बार वो पीछे देखे उतनी बार उसको दहशत हो जाए। पीछे देखे फिर दहशत से वो घबरा जाए, फिर पीछे देखे फिर दहशत से घबरा जाए। इतने में वो महिला एकदम से चिल्ला पड़ी और खड़ी हो गई और उस लड़के को कहने लगी कि तुमने मेरा पर्स चुराया है, तुमने मेरा पर्स चुराया है, मेरे पर्स को लौटा दो। उसने उसके लड़के के कपड़े पकड़ लिए, उसको कॉलर से पकड़ लिया और घसीटने लगी कि तुम, ड्राइवर को बोलने लगी, तुम बस रोको, जल्दी से बस रोको, इसने मेरा पर्स चुराया, मैंने इसको पुलिस स्टेशन लेके जाना है, बस रोको। अब ड्राइवर उसको समझाने लगता है,
कि ऐसी कोई बात नहीं है क्या, समझाने लगते हैं कि आप क्यों चिल्ला रही हो, ऐसा कैसे हो गया कि बस में वो लड़का भी चिल्लाता है कि मैंने कोई पर्स चोरी नहीं किया, आप ऐसे मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन वो महिला तो मानने को तैयार नहीं, और वो उस ड्राइवर को कहती है कि तुम बस रोको जल्दी से। अब गुस्से में, तब तक अगला स्टेशन आ जाता, गुस्से में ड्राइवर ने भी ब्रेक लगा दी और बस रुक गई। महिला ने उस लड़के को भी घसीटा और बस के नीचे उतर गई। अब बस चली जाती है। अब वो महिला जो है, लड़का महिला पे चिल्लाता, कहता मैंने आपका पर्स चोरी नहीं किया है। वो कहती मुझे पता है तुमने मेरा पर्स चोरी नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचानी थी, खुद भी इस बस से उतरना था और बहाना चाहिए था मुझे कोई, इसलिए मैंने तुम पर पर्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, और क्या बहाना, क्या तुमने मेरी जान बचाई। वो कहती ये जो 3 रहस्यमय लोग चढ़े थे ना, तुमने भी देखे होंगे। कहता हाँ मैंने भी देखे, बड़े अजीब से थे। कहती ये लोग नहीं थे, जब बस में हवा तेज़ खिड़की से चल रही थी और मैं पीछे को देख रही थी, तो इनके जो है ना पजामा जो इन्होंने पहने होते वो उड़ रहे थे हवा में, लेकिन पजामे के साथ टांगे नहीं थी। मैं हैरान रह गई, ये लोग मतलब इंसान नहीं है, ये कुछ और हैं। अब मुझे बचना था, इसलिए मुझे कोई बहाना चाहिए था, मैंने चोरी का बहाना लगाया, और तुम्हारी भी, तुम यंग हो, तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसलिए मैंने तुम्हें भी घसीट लिया, साथ में बस से उतार दिया। फिर वो कहती है कि चलो यहाँ पास में पुलिस स्टेशन है, हम वहाँ चलते हैं। अब वो बुज़ुर्ग महिला और लड़का दोनों पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस वालों को बयान देते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक बस है, रूट नंबर 375, हम उसमें थे, और ऐसे ऐसे वहाँ पर 3 लोग चढ़ते हैं जो बड़े रहस्यमय होते हैं, और जब हवा चलती है, हवा से उनके पैजामे जो हवा में लहरा रहे होते हैं, लेकिन उनमें टांगे नहीं थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, और मैंने इस लड़के को भी ऐसे ऐसे पर्स की चोरी के इल्ज़ाम में नीचे उतारा, तो आप प्लीज़ देखिए। अब पुलिस वाले तो हंसने लगे, उन्होंने बोला क्या बात कर रही है बुजुर्ग महिला, पता नहीं क्या बोल रही है। तो पुलिस वालों ने उनके जो फ़ोन नंबर और एड्रेस ले लिया और बोला हाँ ठीक है हम देखते हैं, और उनको चलता फिरता कर दिया। अब बुजुर्ग महिला अपने घर, लड़का अपने घर चले गए, बात आई गई हो गई। अब अगले दिन 15 नवंबर का दिन आता है। अब इस बस को जिस डिपो में पहुंचना था, वो बस वहां पर नहीं पहुंचती है, तो जो बुक डिपो के इंचार्ज होते हैं वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बस रात को चली थी और इतने तय समय पर उसको पहुंचना था, अभी तक नहीं पहुंची। अब वो छानबीन करते हैं, पता लगाते हैं, तो कि 4 स्टेशन पहले तक, जहाँ वो बुज़ुर्ग महिला उतरी है और वो लड़का उतरा है, वहाँ तक तो वो बस दिख रही है, पता चल रहा है कि हाँ बस वहाँ तक थी। उसके बाद से उस बस का कोई पता नहीं है। तो अधिकारियों ने क्या किया कि वो पुलिस स्टेशन आते हैं और वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि बस कंडक्टर और ड्राइवर मिसिंग है। अब जैसे ही इस बस की मिसिंग रिपोर्ट आती है, तो पुलिस के तो हाथ कान पैर मतलब ये हो गई। उनको लगा कि रात को भी एक बुज़ुर्ग महिला और लड़का आया था, उनके रोंगटे खड़े हो गए कि वो कुछ भी अजीब सी बातें कर रहे थे उस बस के बारे में। अब पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। ये बात फैलते फैलते मीडिया तक चली जाती है। शाम में बीजिंग के जितने भी इवनिंग न्यूज़ चैनल थे, इवनिंग पेपर था, सब में वो लड़का और वो उस औरत को पुलिस स्टेशन जब बुलाया जाता है, उनसे बयान फिर से लिए जाते हैं, पुलिस भी हरकत में आती है, तो वो सारे ही चैनलों पे उनके इंटरव्यू चल रहे होते हैं, उस बुजुर्ग महिला के और उस लड़के के, और वो हर चैनल पे अपना इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे 3 लोग चढ़ते हैं, बड़े ही रहस्यमय होते हैं, हवा चलती है, उनके पैर गायब थे और मैंने ऐसे ऐसे पर्स का इल्ज़ाम लगाया। वो बुजुर्ग महिला और वो लड़का अपनी पूरी स्टोरी हर चैनल को बताते हैं। पुलिस फिर छानबीन करती है। अब उस बस को खोजा जाना शुरू हो जाता है, बड़े लेवल पे सारे पुलिस अधिकारी लग जाते हैं, हर जगह चैनल पे भी ये बात थी, तो सारे चीन में, बीजिंग में ये बात फैल गई। लेकिन 15 नवंबर की रात तक बस का कुछ पता नहीं चलता है। अब आता है 16 नवंबर का दिन। पुलिस को अचानक कहीं से एक फ़ोन आता है कि एक बस जो है वो एक नदी में दिखी गई है। तो ये वही ये बस जिस स्टेशन से गायब होती है, वहाँ से ये 100 किलोमीटर दूर फ्रेगनेंट हिल, जिस जगह पे इस बस को पहुँचना था, फ्रेगनेंट हिल से की ही एक नदी में 100 किलोमीटर दूर पाई जाती है। मतलब अपने बस डिपो से 100 किलोमीटर और दूर आगे चलकर ये बस
फ्रैगनेंट हिल के किसी नदी में ये गिरी हुई पाई जाती है। अब इस बस को निकाला जाता है तो पुलिस और डॉक्टर फिर उस बस में जो लोग थे उनकी जान पहचान करते हैं और उनका मुआयना किया जाता है। तो पुलिस और डॉक्टर हैरान, मतलब सबकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। जो लेडी कंडक्टर थी और जो ड्राइवर था उनकी डेड बॉडी मिलती हैं, जो कि एज इट इज होती हैं, जैसे 2 दिन पुरानी एक लाश होती है। लेकिन जो वो 3 रहस्य में लोग चढ़े थे उनकी जो डेड बॉडी थी वो ऐसे डीकम्पोज हो चुकी थी कि जैसे 3-4 पता नहीं कितने महीने पहले से ये बॉडी सड़ी गली है और इनकी डेथ जो है 2 दिन पहले नहीं हुई है। ये बहुत ही पुराने पता नहीं कितने महीनों पहले की बॉडी हैं। डॉक्टर हैरान रह गए कि ये हो ही नहीं सकता कि ये जो इंसान है ये 3 दिन पहले मरे हैं। अब बस जिस डिपो में पहुंचनी थी वहाँ पर पता किया जाता है ये बस यहाँ पर 100 किलोमीटर दूर कैसे आई। तो उन्होंने बोला कि हो ही नहीं सकता, अधिकारियों ने बताया हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बस में इतना ही फ्यूल था कि ये बस डिपो तक ही पहुँच पाती। तो ये 100 किलोमीटर दूर तक नहीं जा सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 किलोमीटर दूर तक बस जा सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें उतना ही फ्यूल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है। जब उस बस के डीजल टैंक को खोल के देखा जाता है कि कितना फ्यूल है इसके अंदर, तो वो फ्यूल टैंक जो है वो ब्लड से भरा होता है, ब्लड उसके अंदर होता। वो ब्लड उस बस के फ्यूल टैंक में कैसे आया? सब हैरान, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं। जो देखने वाले हैं सब हैरान, सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सबको दहशत। अब छानबीन शुरू हो जाती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। उन दिनों चीन में सीसीटीवी कैमरा का ओपन हो चुके थे कि लगे हुए थे, शुरुआत हो चुकी थी। तो सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की जाती है, लेकिन जिस स्टेशन तक, वो 5वें स्टेशन तक जहाँ पर वो महिला दिखाई देती है और लड़का उतरते हैं, वहाँ तक वो बस दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद उस बस का कुछ पता नहीं है। मतलब वो और किसी कैमरा में आई ही नहीं। 4 स्टेशन के बाद उस बस का पता ही नहीं। तो वो 100 किलोमीटर दूर जाके एक नदी में कैसे पाई गई? और वो जो 2 लेडी कंडक्टर और ड्राइवर, उनकी बॉडी तो वैसी थी जैसी 2 दिन पुरानी होनी चाहिए। ठंड का महीना है, पानी के अंदर बस है, तो इतनी डीकम्पोज्ड बॉडी होती ही नहीं है। जितनी होनी चाहिए थी 2 दिन में ठंड में जितनी, उतनी ही वो ड्राइवर और कंडक्टर की थी बॉडी। लेकिन वो 3 लोग 2 दिन की मौत के बाद भी उनकी बॉडी इस तरह की थी जैसे कि पता नहीं कितने महीनों पहले उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये पुलिस को, मतलब पुलिस के लिए भी बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी। पुलिस बहुत इन्वेस्टिगेशन करती है, हर एंगल से सोचा जाता है, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं लगता है। आज 27-28 साल हो गए हैं, 1995 की बात है, ये घटना है बस रूट नंबर 375 की, लेकिन अभी तक भी पुलिस के हाथ खड़े हैं। पुलिस ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई है कि वो बस 4 स्टेशन पहले के बाद क्यों नहीं दिखी और 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिलती है। वो 3 जो बॉडी हैं वो क्या इंसान नहीं थे? क्या वो लाशें ही पहले से चढ़ी थी? क्या वो भूत थे? क्या वो प्रेत थे? किस तरह के रहस्यमयी लोग थे जो बस में चढ़े थे? अभी तक भी पुलिस के हाथ खड़े हैं। तो दोस्तों, ये थी बस रूट नंबर 375 की अजीबोगरीब कहानी जो मैंने आपको सुनाई। आशा है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।